अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इन्हिदामी कार्रवाई और भारी कर्ज के मासिवा तेलंगाना में कुछ नहीं बचा। कांग्रेस हुकूमत में बरकी मजदूदी, फसादात, झूठ, फरेब, सियासी इंतकाम और अनारकी का बोलबाला। KTR का रिमार्क। BC तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करने की कोशिशें नाकाबिले बर्दाश्त। कामारेड्डी BC डिक्लेरेशन पर अमलावरी के लिए जद्दोजहद जारी रखने का आज़्म। BC की फलाह बहबूद के लिए खर्च करदा फंड से मुताल्लिक़ हुकूमत वजाहत करें के कविता का बयान। सब कलेक्टर दांडूर में ACB ओहदेदारों की खुसूसी टीम की तवील तफ्तीश के बाद दोनों रिश्वतखोर ओहदेदारों को कर दिया गया हैदराबाद मुंतकिल। बस के टायर में हवा भरने के दौरान टायर फट पड़ा। मैकेनिक कई फुट हवा में उड़कर गिर पड़ा। कर्नाटक के जिले अडुपी में अफसोसनाक हादसा। लोग कीमतों में इजाफे से परेशान। हुकूमत कुंभकर्ण की तरह सो रही। राहुल गांधी ने दिल्ली की सब्जी मंडी में घरेलू खवातीन से महंगाई के मसाइल पर की बातचीत। कांग्रेस ने इलेक्शन रूल्स में तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा, इंतखाबी अमल की सालिमियत तेजी से हो रही है खत्म। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के खिलाफ BSP सड़कों पर। रियासत भर में एहतजाजी मुजाहिरे। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। ED ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल के फ्लैट को ले लिया कब्जे में। और अब खबरों की तफसील। कारगुजार सदर BRS व रुकन असेंबली सिरसिला के तारक रामाराव ने किसानों को बिलकुलिया तौर पर नज़रअंदाज कर देने पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद हदफ तनखीद बनाया। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना के किसान मुश्किलात का शिकार हैं। KTR ने धान की मौसर तरीके से खरीदी में नाकामी पर हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाया। कारगुजार सदर BRS ने कहा कि मानसून में 1.53 करोड़ मैट्रिक टन धान की पैदावार के बावजूद किसानों से धान की खरीदी अमल में नहीं लाई गई और किसानों को मुश्किलात से दो चार कर दिया गया। मोटे धान की खरीदी से इनकार और मियारी किस्म के धान की खरीदी के लिए मुतादिद शराइत आयद की गई और 46 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी अमल में लाई गई, जो कि तवक्कुआत से बहुत कम है। KTR ने कहा कि धान की खरीदी पर फी क्विंटल 500 रुपये बोनस की फराहमी का वादा भी पूरा नहीं किया गया। धान की खरीदी के लिए सख्त शराइत के तहत सिर्फ 530 करोड़ रुपए किसानों को अदा किए गए। KTR ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुतादिद पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि रैतु भरोसा स्कीम के निफाज और धान की खरीदी में नाकामी की वजह से किसानों को 26,000 करोड़ रुपए से महरूम कर दिया गया। इसके बरखिलाफ BRS हुकूमत में किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत काश्तकारी के लिए माली इमदाद फराहम की गई थी और किसानों से उनकी पैदावार को खरीदा गया था। कांग्रेस हुकूमत ने किसानों से कई वादे किए, ताहम वादों की तकमील में नाकाम रही। कारगुजार सदर BRS ने हुकूमत की नाकामियों, बरकी कटौती, फसादात, झूठ, फरेब, सियासी इंतकाम, अनारकी और बद इंतजामी पर शदीद तनखीद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मासिवा इन्हिदामी कार्रवाई, भारी कर्ज के क्या बाकी रह गया है। KTR ने किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए फिलफूर इक़दामात का हुकूमत से मुतालबा किया। रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कामारेड्डी एलामिया के तहत BC कम्युनिटी से किए गए वादों की तकमील में नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो BC कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि अगर BCs के 42% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की कोशिश की जाती हैं तो इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कविता ने अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना मुदिराज महासभा और विश्वा कुर्माकुला संगम के कायदीन से मुलाकात के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। रुकन कानून साज कौंसिल BRS ने कहा कि BC तबक़ात के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात रूबामल लाए जाएंगे। इस मौके पर BC कायदीन ने कविता से दरख्वास्त की कि वो हुकूमत पर दबाव डालें ताकि BC कम्युनिटी से किए गए तमाम वादों की तकमील अमल में आ सकें। कविता ने कहा कि आज पसमानदा तबक़ात के मसाइल को नज़रअंदाज करना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनखीद की और कहा कि ये हुकूमत
रिवायती पेशों से वाबस्ता अफराद को तबाह ताराज कर रही हैं। उन्होंने कहा कि फ़ीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स के लिए फ़ंड्स की इजराई में ताख़ीर के बायस तलबा बिलखुसूस BCs शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कविता ने कहा कि पसमानदा तबक़ात को अपने हुकूक़ के हुसूल के लिए मुत्तहदा तौर पर आगे बढ़ना चाहिए और आवाज़ बुलंद करना चाहिए। पसमानदा तबक़ात वादों की तकमील के लिए हुकूमत पर दबाव डालें, हुकूमत से वादों की तकमील का तकाज़ा किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए इनक़लाबी इक़दामात रूबामल लाए गए थे, ताहम मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पसमानदा तबक़ात की भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तमाम स्कीमात को रोक दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से इस्तफ़सार किया कि पसमानदा तबक़ात की फ़लाह बहबूद के लिए किस कदर फ़ंड सर्फ किया गया है। रियासती हुकूमत इस बात की वजाहत करें। इस मौके पर यूनाइटेड फूले फ्रंट के कायद शिवाशंकर मुदिराज, महासभा के लीडर के यादगिरी, दासिरी नरेश मुदिराज, नागाभूषणम मुदिराज, भिक्षापति मुदिराज, विश्वकर्मा नॉलेज सेंटर के चीफ और बानी विपेश पागरी, कौमी माविन सेक्रेटरी प्रभाकर राम सुधाकरचारी, हेमा जेलुजू, स्थापति यूथ विंग सेक्रेटरी नरेश चारी और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और साबिक वजीर टी हरीश राव को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने मंगल को एक निचली अदालत के जरिए मेडीगड्डा बैरेज को पहुंचने वाले नुकसान से मुतालिक एक मामले में जारी करदा नोटिस को मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट ने यह हुक्म भारत राष्ट्र समिति BRS के लीडरों की तरफ से दायर की गई एक क्वैश दरख्वास्त पर दिया। अदालत ने नागावली राजलिंगा मूर्ति की नोटिस का हुक्म दिया, जिनकी नजरसानी की दरख्वास्त पर निचली अदालत ने नोटिस का हुक्म दिया था। KCR हरीश राव ने मेडीगड्डा दरख्वास्त पर भोपालपल्ली अदालत के हुक्म के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया। अगस्त में प्रिंसिपल सेशन कोर्ट भोपालपल्ली ने BRS के सदर और साबिक CM के चंद्रशेखर राव, साबिक वजीर हरीश राव और 6 दीगर को नोटिस जारी किया था। प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने यह समाअत उस वक्त की जब एक निचली अदालत ने इस केस की समाअत से इनकार कर दिया था, क्योंकि सिर्फ खुसूसी जजों को ऐसे मुकदमात से निमटने का इख्तियार हासिल है जो इंसदाद बदउनवानी एक्ट 1988 और IPC के तहत आते हैं। इसके बाद राजलिंगामूर्ति ने सेशन कोर्ट में अर्जी दायर की, जिसमें भोपालपल्ली के फर्स्ट क्लास प्रिंसिपल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई। AIMIM के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM के फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मादना पेट कब्रिस्तान का मुआयना किया, जहां ईदगाह के सामने पेश आने वाले वाक़े में खबरों को नुकसान की इत्तला मिलने पर कब्रिस्तान का दौरा किया। बता दें कि यहाँ 5 रोज़ कबल पेश आने वाले आती ज़दगी के वाक़े की आड़ में खबरें मिसमार की गईं। इस सिलसिले में रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEO को मुत्तला किया, जिन्होंने फौरी तौर पर एक इंस्पेक्टर और टास्क फोर्स को तहकीकात के लिए भेजा। वक्फ बोर्ड की टीम इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाते हुए तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली ने कहा कि हम किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ या अपने मुक़द्दस मुकामात की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर उनके हमरा मुजफ्फर हुसैन, संतोष नगर कॉरपोरेटर शिफात अली, कुरमागुड़ा कॉरपोरेटर, AIMIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर मौजूद थे। आज मादन्नापेट ईदगाह के सामने का जो ख़बरस्तान था उसमें एक इंक्रोचमेंट हो रहा था, जो ख़बरों को तोड़कर यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। कुछ दिन पहले, आज से 4-5 दिन पहले यहाँ पर एक आग लगी, उसका बहाना लेते हुए ये लोग एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे थे। जैसे ही इत्तला मिली मुझे, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि फौरी जाकर इंस्पेक्शन करिए, तो मैं, मेरे साथ में संतोष नगर कारपोरेटर, कुरमागुड़ा कारपोरेटर, हम लोग आकर देखे। इमीडिएट चेयरमैन वक्फ बोर्ड, CEO वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म किया। उन्होंने इंस्पेक्टर और प्लस वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स टीम को बुलाए हैं। इमीडिएट आके इन लोगों देखे हैं। अब वक्फ बोर्ड टीम जो है वो जो लीगल एक्शन होती है इमीडिएट लेंगे और काम को रोकाएंगे, और बोर्ड भी वक्फ बोर्ड का लगा देंगे। बाकी जो भी एक्शन है वो उन लोग एज़ पर लीगल एक्शन वक्फ बोर्ड बराबर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल 3 मार मौलाना ने फिल्म पुष्पा 2 के अदाकारों, हिदायतकारों और प्रोड्यूसरों के खिलाफ रचाकुंडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और इल्ज़ाम लगाया कि इसमें ऐसे मनाजिर हैं जो पुलिस अहदेदारों की तौहीन करते हैं। इस शिकायत में फिल्म के मखसूस मनाजिर का हवाला दिया गया है और इल्ज़ाम लगाया गया है कि पुलिस अहदेदारों को बदउनवान के तौर पर पेश किया गया है। इसमें मजीद कहा गया है कि फिल्म में एक ऐसा मंजर दिखाया गया है जहां हीरो एक स्विमिंग पूल में यूरिन पास करता है जिसमें एक IPS अहदेदार मौजूद होता है जो पुलिस फोर्स की बेइज्जती के मुतरादिफ है। मौलाना ने दावा किया है कि फिल्म में से कुछ मनाजिर तौहीन आमेज हैं और इससे आईनी इदारों पर एतमाद खत्म हो सकता है। MLC ने पुलिस पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कुछ मनाजिर हटाए जाएं और पुष्पा 2 फिल्म के अदाकारों, हिदायतकारों और प्रोड्यूसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन से पुष्पा 2 की नुमाइश के दौरान शहर हैदराबाद की संधिया थिएटर में भगदड़ के वाक़े में एक खातून की मौत के सिलसिले में पूछगछ की गई। चिकड़पल्ली पुलिस ने उनसे पूछगछ की। अदाकार को मंगल की सुबह 11 बजे पुलिस के सामने पेश होने की नोटिस जारी की गई थी। इस नोटिस के बाद उनकी रिहायशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अदाकार ने पुलिस स्टेशन जाने से पहले अपने मद्दाहों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। अल्लू अर्जुन पहले कह चुके हैं कि वो इस मामले में जांच में ताउन करेंगे। ये नोटिस पुलिस कमिश्नर CV आनंद की एक वीडियो जारी करने के एक दिन बाद आई है जिसमें थिएटर में होने वाले वाक़यात को दिखाया गया है। 4 दिसंबर को हैदराबाद के संधिया थिएटर में भगदड़ के दौरान एक 35 साला खातून की मौत हो गई और इसका 8 साला बेटा जख्मी हो गया जिसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। दस्तूर साज डॉक्टर BR अम्बेडकर पर पार्लियामेंट में अमित शाह के नामुनासिब तबसरों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ज़रिए एहतमाम कांग्रेस पार्टी दफ्तर से JDP मरकज़ तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। इस मौके पर डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव, वीरा MLA बनवत रामदास नायक और कारकुनों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పైన సాక్షాత్తు భారత పార్లమెంట్లో ఈ దేశ హోంమంత్రిగా ఉన్నటువంటి అమిత్ షా గారు మాట్లాడినటువంటి వ్యాఖ్యల్ని ఖండిస్తూ పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు నిరసన చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఖమ్మం జిల్లాలో కూడా జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ దుర్గా ప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడే మంత్రివర్యులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టుగా ప్రపంచంలోనే ఈనాడు భారతదేశం అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా మనగలుగుతుంది అంటే అది కేవలం భారత రాజ్యాంగం యొక్క నిర్మాణం, దాన్ని అందించినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క కృషి అనేది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మేధావులంతా కూడా గౌరవించి ఈరోజు అంబేద్కర్ గారికి పెద్ద ఎత్తున నివాళులు అర్పిస్తున్నటువంటి సంగతి కూడా మనందరికీ తెలిసిందే. అటువంటిది ఈ స్వతంత్ర భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యయుతంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏర్పడినటువంటి భారత పార్లమెంట్లోనే ఈరోజు అమిత్ షా గారు మాట్లాడటం అంటే ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని, ఈ దేశ భారత రాజ్యాంగాన్ని అవమానపరిచినట్టుగా మనం అందరం భావించాలి. ఎవరైతే భారత రాజ్యాంగం పైన ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ప్రమాణం చేసి ఈ దేశ ప్రధానిగా, ఈ దేశ హోంమంత్రిగా పనిచేస్తానని, భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం నడుచుకుంటానని రాష్ట్రపతి ఆధ్వర్యంలో ప్రమాణం చేసి ఈరోజు పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ప్రధానమంత్రి కానీ లేకపోతే హోంమంత్రి కానీ ఇవాళ భారత రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా వాళ్ళ ప్రవర్తన, వారి మాటలు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో వారు చేసినటువంటి ప్రమాణం పూర్తిగా భిన్నంగా, విరుద్ధంగా ఉంది కాబట్టి అసలు ఈ ప్రభుత్వాన్నే రద్దు చేయాలని కూడా భారత రాష్ట్రపతి గారిని మేము కోరుతున్నాం. మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలే కాకుండా భారత జాతి యావత్తుని కూడా తలదించుకునేటట్టుగా ఈనాడు తలెత్తుకొని తిరిగేటటువంటి భారత జాతికి అవమానం కల్పించినటువంటి అమిత్ షా గారి మీద తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రధానమంత్రికి ఏమైనా రాజ్యాంగం మీద విశ్వాసం ఉన్నా, నమ్మకం ఉన్నా
ఆ రాజ్యాంగపరంగా మీరు ఈనాడు ఉన్నత పదవుల్లో దేశానికి పాలిస్తున్నటువంటి పార్టీ బీజేపీ పార్టీ ఆలోచించుకోవాలి. వాళ్ళు ఆలోచించుకోకపోతే భారత జాతి ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటి అమిత్ షా గారిని, జాతిని, అదేవిధంగా రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ గారిని అవమానపరిచినటువంటి అమిత్ షా గారి మీద తగు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈనాడు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ దుర్గాప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో చేపట్టినటువంటి నిరసన ప్రదర్శనలో పాల్గొని భారతదేశానికి, భారత జాతికి ఈ నిరసనను తెలియజేయాలని ఉద్దేశంతో గౌరవనీయులు భట్టి గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు అందరూ పాల్గొన్నారు. కాబట్టి నిరసనని జాతి గౌరవించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తారు. तेलंगाना के मेडचल में वाक़ जवाहर नगर देवेंद्र नगर के सर्वे नंबर 645-646 में सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने गए रेवेन्यू इंस्पेक्टर रमेश पर रियल एस्टेट के ताजिरों ने हमला कर दिया। हमले में जख्मी होने वाले रमेश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बालिज़ा रेवेन्यू अफसरान जिन्होंने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में रियल एस्टेट ताजिरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रेवेन्यू हुकाम इन गैर कानूनी बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं, जिन्होंने न सिर्फ सरकारी अराजी पर कब्जा करके तामीरात शुरू की, बल्कि मिसमार करने वाले अहलकारों पर भी हमला किया गया। सिकंदराबाद डायमंड पॉइंट सर्कल सड़क की दोनों तरफ गैर कानूनी तजावुजात हटाने के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने डायमंड पॉइंट से लेकर एम्पेरियर गार्डन से बोइनपल्ली तक तजावुजात प्लेटफॉर्म पर कारोबार, फुटपाथों पर गैर कानूनी तामीरात को दोनों तरफ मुनहदम किया जाएगा। कंटोनमेंट के CIO नाइक मधुकर इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में कंटोनमेंट सुप्रिंटेंडेंट देवेंद्र खरकाना, SI नरेश मारेटपल्ली, ट्रैफिक SI श्रीधर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर L माधव बाबू, DEO ट्रैफिक अमला, लॉ एंड ऑर्डर स्टाफ, कंटोनमेंट अमला और ट्रैफिक पुलिस मौजूद थे। कंटोनमेंट के CEO मधुकर नायक और एडिशनल कमिश्नर P विश्वा प्रसाद ने इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मीडिया से बात की और इसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया। पुलिस की बरवक्त चौकसी के नतीजे में एक शख्स की जान बचाई जा सकी जो खुदकुशी जैसा कदम उठाने वाला था। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले निर्मल में पेश आया। पुलिस को ज़िले के हंसीपल्ली टांडा में उसके अरकान ख़ानदान से फ़ोन कॉल मौसूल हुई, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उस शख्स की जान बचाई। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने P विकास को रोक दिया, जो गाँव के मुज़ाफ़ात में एक दरख्त से लटक कर इंतहाई कदम उठाने वाला था। विकास की बीवी ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी थी। विकास अपनी बीवी के साथ झगड़े के बाद खुदकुशी करना चाहता था। अगर पुलिस कुछ ताखिर से वहां पहुंचती तो विकास खुदकुशी कर लिया होता। पुलिस ने विकास की बाद अज़ां काउंसलिंग भी की। तेलंगाना के ज़िले तांडूर विकाराबाद की सब कलेक्टर के दफ्तर में 2 अहदेदारों पर ACB के अहदेदारों का जाल बिछाकर अपनी गिरफ्त में ले लिया गया। इत्तला के मुताबिक तांडूर दफ्तर सब कलेक्टर काम करने वाले A अबीदाना और सीनियर असिस्टेंट मानिक राव एक दरख्वास्त दहिंदे से अराजी के तबादले के लिए रिश्वत तलब करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। RDO ऑफिस के A अवदेना सीनियर असिस्टेंट मानिक राव ने ज़िले विकाराबाद के डोडियाल मंडल सर्वे नंबर 369 में पट्टा लैंड के 6 एकड़ 26 घुंटों की ज़मीन को LF में तब्दील किया। इस सिलसिले में इल्ज़ाम दर्ज किया गया है कि उन्होंने 5 लाख का मुतालबा किया। इसके एक हिस्से के तौर पर रुपए ACB हुकाम ने ऐलान किया कि वो 5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। ACB हुकाम ने कल रात दोनों अफसरान को हिरासत में ले लिया और तवील तफ्तीश की। हुकाम की इत्तला के मुताबिक कोड़ंगल रोड के एक होटल पर 32 ACB अहदेदारों पर छापा मारा गया। रिश्वतखोर अहदेदारों को उन्हें रकम के साथ वहां हिरासत में लेकर तांडूर सब कलेक्टर के दफ्तर ले जाया गया। हुकाम ने पीर की रात मंगल की सुबह तक तफ्तीश की। ऐसा लगता है कि ACB हुकाम और लोगों के मुलविस होने की तहकीकात कर रहे हैं, जिन्होंने ज़मीन के तबादले के लिए रकम का मुतालबा किया था। गिरफ्तार अहदेदारों को सब कलेक्टर के दफ्तर में रखा गया। ACB के अफसरान ने खुसूसी टीमों के साथ दोनों अफसरान की रिहाइश गाहों की तलाशी ली।
ज़िले सिद्दीपेट में कानून नज़्म व ज़ब्त की बहाली को बरकरार रखने, अवाम में एतमाद और जराइम के इंसदाद के लिए महकमा पुलिस की जानिब से किए जाने वाले सयानती इंतजामात के तनाजुर में कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर बी अनुराधा की हिदायत पर रैपिड एक्शन फोर्स ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट जी मधु की क़यादत में वन टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में फ्लैग मार्च मुनक्कद किया, जिसमें मुकामी सिविल पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स से वाबस्ता मुसल्लह दस्तों ने मार्च में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के मेलार देपल्ली में नाले में बड़े थैले में एक शख्स की लाश पाई गई, जिससे खौफ व हिरास फैल गया। ये वाक़या मंगल की सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लाश को सफाई वर्कर्स ने सबसे पहले देखा, जो सड़क की सफाई कर रहे थे। झाड़ू देने वालों ने ट्रैफिक जंक्शन पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस को इत्तला दी, जिसने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को इस बात से वाकिफ करवाया। मेलार देपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को थैले से निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मकतूल शख्स की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। पुलिस को शुबा है कि हमलावरों ने उस शख्स को कहीं और कत्ल किया और लाश मेलार देपल्ली रोड पर फेंक दी। सुराग रसां टीम मौके पर पहुंच गई हैं। गांजे के नशे में पुष्पा 2 फिल्म को देखने के बाद एक शख्स ने बस की चोरी कर ली। ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिले काकीनाडा में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम, जिसकी शिनाख्त तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले सादिक के तौर पर की गई हैं, गुज़िश्ता रोज़ आंध्र प्रदेश के नरसीपट्टनम पहुंचा, जहां उसने पुष्पा 2 फिल्म देखी। बालजा वो करीबी बस स्टैंड में एक बस में सो गया। उसने बस को मुखाफल देखकर बस को स्टार्ट किया और सीतारामराजू जिले के चिंतालुरु के करीब इसको रोककर उसी बस में दोबारा सो गया। चितनालुरु के करीब बस की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने बस को जब्त कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। టౌన్ స్టేట్ గవర్నర్ మాట్లాడుతున్నాను. ఈ రోజు మాకు ఉదయం నేను పోలీస్ స్టేషన్ ఉండగా ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. కంప్లైంట్ దాంట్లో గీతం రాజు గారు ఆయన హైర్ బస్సులు నడుపుతున్నారంటే ఒక 5 బస్సులు హైర్ బస్సులు మన ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి పెట్టడం జరిగింది. అందులో మనకి తుని టు నర్సీపట్నం తిరిగే ఒక బస్సు మిస్ అయిందన్నట్టు ముందు మనకి రీపరిచారు. అది ఏమైందంటే మనకి తుని నుంచి నర్సీపట్నం వరకు అది హైర్ బస్సు తిరుగుతుంది, పల్లి వెలుగు బస్సు ఏపీ 31TH0765 నెంబర్ గల బస్సు. ఈ బస్సుని నిన్న డ్రైవర్ గారు నైట్ 10:45 గంటలకు తీసుకొచ్చి తుని స్టాండ్ లో మన ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ లోనే పార్క్ చేయడం జరిగింది. పార్క్ చేసిన తర్వాత ఆ క్లీనర్ కి అప్పచెప్పాడు అనమాట క్లీన్ చేయమని. క్లీన్ సుమారు 1 గంట వరకు ఆయన క్లీన్ చేసి तेलंगाना के जिले मुलुग में तेंदुए के पंजों के निशानात पाए गए। जिले के वेंकटापुरम मंडल की अलूबाका इलाके में ये निशानात पाए गए, जिसको देखकर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। उन अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने गांव के करीब तेंदुए की आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा कि इस तेंदुए ने करीबी जंगल में गायब होने से पहले गांव के एक घर के टैंक से पानी पिया था। गांव वालों ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इस तेंदुए को पकड़ने के लिए इक़दामात करने की ख्वाहिश की। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने इन निशानात के तेंदुए के ना होने की तौसीक़ की। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज,
पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.